बस बस कोई नहीं ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में दोबारा से आपकी खिदमत में लाइव आए हैं, क्योंकि हम शौक कर रहे थे, ज़रा ताख़ीर हो गई। तो जैसे वादे के मुताबिक उस्ताद मियां हसन रशीद पुरी साहब के साथ सेकंड वीडियो आपको देख रहे हैं, और इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ, और जो आपके सवालात थे या हमारे अंदर जो सवालात हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ मैं एहसन भाई या नुमान भट्ट साहब, अली भट्ट साहब ने माशाल्लाह 1 2 3 4 5 खुड्डे हैं यहाँ पे। हमने बड़ी बड़ी जगहों पे 12 14 खुड्डों का भी शौक किया, लेकिन हम थकते नहीं थे। लेकिन आज अली भाई ने हमें थका दिया, तो आधा घंटा इन्होंने कबूतर ही नहीं छोड़ा। तो 15 20 मिनट तकरीबन मिनिमम लगाए हैं इन्होंने एक कबूतर पे। तो अली भाई, कैसे लगे कबूतर? आप हर जगह शौक करते हैं, दुबई भी, स्पेशली दुबई में आपने पता नहीं कितने नाम है, बड़े बड़े नाम है, सबके चैंपियंस जो हैं उनके शौक किए हुए। फिर पाकिस्तान में भी चैंपियंस के घरों में आप गए हैं, उनके भी शौक किए, उन लोगों के कबूतर देखे हैं, और उन लोगों के पास आप मतलब अरब कंट्रीज से जो लोग आए, आपके थ्रू आए, उन लोगों को भी आप उधर लेके गए। तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि जहाँ भी आप जाते होंगे वो आपको अच्छे कबूतर अपने ज़रूर दिखाते होंगे, बड़े कबूतर ज़रूर दिखाते होंगे, क्योंकि आपने इब्तदा में एक बहुत बड़ा धमाका किया हुआ था इस फील्ड में, तो उसकी वजह से हर बंदा अपना अच्छा कबूतर आपको दिखाता था। यहाँ आके देख के आपको कैसा लगा कि कैसे कबूतर हैं? क्या समझते हैं आप मियाँ साहब की पहचान? ब्रीडिंग सेटअप है, तो इसमें जो ब्रीड करवा रहे हैं वो जिन कबूतरों के जिनके बच्चे उन्होंने उड़ाने हैं, या उन्होंने कहा कि जिनके बच्चे वो काटेंगे, तो कोई फ़र्क नज़र आया कुछ लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने मतलब एक आपने सवाल किया इतना लंबा, उसका शॉर्टकट छोटा सा जवाब देता हूँ। कबूतर हर घर में अच्छे हैं, कोई अभी ऐसा घर नहीं है जिस घर में कबूतर अच्छे ना हों। जिस घर में भी चले जाए ना, अगर उसने 10 रखे हुए हैं तो 3 अच्छे होंगे। उनको आगे लेके चलाना, उनसे काम लेना, यही मेकर का काम है, मेकिंग होती है वो। मैंने आज यहाँ पे शौक किया, मेरा तकरीबन काफ़ी देर से ही, मैं नुमान भाई को भी मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी आया हूँ, लेकिन मेरा काम इस तरह का है कि मुझे अचानक ही जाना पड़ जाता है दुबई। जब शिपमेंट रेडी है तो मैंने जाना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज सारा दिन इधर ही शौक किया। मुझे इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, कबूतर तो इनके पास नो डाउट अच्छे हैं, इनकी जो मेकिंग है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इन्होंने परवाज़ के साथ कंट्रोल, परवाज़ के साथ अगर आप परवाज़ लगाएंगे ना तो वो आपके पर्चे पे नहीं आएगा परिंदा। उनकी ब्रीड, उनके बच्चे पर्चे पे नहीं आएंगे। पर्चे पे नहीं आएंगे, आप कभी भी नाम नहीं निकाल सकते। 11 बजे तक भी उड़ता रहा ना, वो नाम नहीं आएगा। पर्चे के ऊपर टाइम दे। परवाज़ के साथ इन्होंने जो कंट्रोल किया हुआ, मुझे वो बड़ा मज़ा आया इनका। कबूतर बनते ही तब है जब आप परवाज़ को कंट्रोल करोगे, पर्चे के ऊपर आएगा टाइम, आपके कबूतर आगे चलते जाएंगे। सही है। मैंने जो जोड़े लगाए हुए वो मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 80% कबूतर आपको अच्छे लगे हैं, और अच्छे लगने के साथ साथ उनको जो वो आगे लेके चल रहे हैं ना, जो उनके साथ मतलब है, नर है तो मादी लगाई हुई है, मादी है तो नर लगाया हुआ है, वो चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी। 100% हो तो उसमें क्या चीज़ आपको कमी यहाँ पे क्या लगी है कि 100% नहीं है कबूतर? 100% तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। जो हमारा 100% है, मैं वो बात करूँ कि हम कहेंगे यार यहाँ हम पूरे हो गए। नहीं पूरे, देखिए क्योंकि आप खुद भी नहीं 100% ना। मैं वही बात करने लगा हूँ। मैंने जितनी छतों पे भी आज तक विजिट किया है ना, 100% किसी के पास भी नहीं होता। 80-90%, 80-90%। नहीं, जैसे वजह मैं बता देता हूँ, वजह मैं ये बता देता हूँ। आगे भी एक लाइव में सवाल किया आपने कि एहसन साहब जो है वो कबूतर ख़रीदते हैं, अच्छे की तलाश किसको नहीं है। ये कबूतरबाजी एक ऐसा शौक़ है कि आपके खुड्डे में सोना भी पड़ा हो ना, तो आप मेरे घर में शौक करेंगे ना कोई आपको पसंद आ ही जाएगा। आपका दिल करेगा यार ये मैं ले जाऊं, इसको जाके फलानी मादी के साथ लगा। इसी तरह ही पता नहीं अच्छे की तलाश जिसने उड़ाने उसको लगता होगा।
यार ये शौक इस तरह का है, ये नॉर्मल जितने बंदे सुन रहे हैं ये मेरी बात से एग्री होंगे, ये शौक इस तरह का है कि आप कहीं पे भी चले जाओ ना, दिल करेगा कि यार ये कबूतर बड़ा अच्छा है, इसको मैं अपने कबूतरों में ला के चलाऊं। यहाँ है कोई ऐसा जो आपके दिल किया, यहाँ तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में है जो आपका दिल किया हो कि मैं अपने कबूतरों में लगाऊं? यहाँ काफ़ी तादाद में परिंदे हैं। नहीं, कोई एक ऐसा कबूतर अच्छे नॉमिनेट तो करे ना कि भाई ये वाला कम से कम मेरे पास होना चाहिए। मेरा अगर ज़ाती राय लेना चाहे ना, तो मैं इनके टाली वाले कबूतर जो है ना वो अपने कबूतरों में चलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने काफ़ी जगह पे शो किया, लेजेंड कबूतर है, और आंखें बंद करके आप ना ऐसे मादी पकड़ के लगा दें। एहसन भाई की कौन सी खासियत आपको अच्छी लगी? आपको तो मैंने आज पूरा ऑपरेशन करके भेज दिया। कोई बात नहीं, ऐसा आज अच्छी बात है ना, होना चाहिए। किस लिहाज से कौन सी बात है? एक वैसे एक आम इंसान के हैसियत से तो आपको अंदाजा हो कि मेहमान नवाज शख्सियत है। हम हर जगह जब बात जाते हैं ऐसी बातें करते हैं इस तरह कि जी इखलाकियात पर और इन चीजों पर, वो तो ऑब्वियसली नजर आता है। वो शख्सियत हर बंदा अपनी इस्तिकात के मुताबिक अगले बंदे की, और वैसे भी शख्सियत के हिसाब से मतलब एक बावकार शख्सियत है, पोलाइट इंसान है, हर चीज है। कबूतर परवरी के हवाले से आप एहसन भाई को कहाँ पे ये देखते हैं? उड़ाने में, जोड़े लगाने में, फर्क में, किस चीज में? कोई एक चीज बताएं। पहले आधे घंटे वाला सवाल देना तुम, फिर बात मतलब जेड़े वो पहले पर्चा होता ना, खाली जगह पूर करें। देखिए मेरे बताने से आपने एक नॉर्मली बताना कि आप नॉर्मली कंप्लीट जैसे असातिज़ा हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हम जाते हैं, एक उस्ताद नजर आता है वो उड़ाने का बहुत माहिर है, ठीक है, जोड़ेबाजी में नहीं है। ओके, कुछ उस्ताद हैं सिर्फ जोड़ेबाजी में, ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ही कुछ उस्ताद हैं जो दोनों काम करते हैं और बड़ा शानदार करते हैं। उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब हैं, शर्मीले कबूतर बना भी दिए, उड़ा भी दिए। इसी तरह ही है। उस्ताद आशिक हुसैन है, जोकर कबूतरों को इस्तेमाल किया तो ऐसा किया कि आज तक करते आ रहे हैं, खुद बनाए भी, मेंटेन भी किए, उड़ाए भी। जी, ठीक है, मतलब और बड़े चीते चीते देखा जाए तो नाम है उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब है। अगर आप उनके पास चले जाएं तो आप, मेरा ख्याल है कि एक लंबी फहरिस्त होगी कबूतरों की जो आप देखेंगे। ब्रीडिंग में आप कहेंगे फला भी नहीं भूलता, फला भी नहीं भूलता, फला। और जब परवाज की तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छा कोई आपको फिर नजर नहीं आता सामने, ठीक है, मुकाबले पे। इसी तरह उस्ताद मियां हसन रशीदपुरी साहब है। अगर हम मैगजीन्स की हद तक बात करें, वीडियोस की हद तक बात करें, तो आपकी मुलाकात तो पहली है ना, तो आप पीछे चले जाए ना, आज के दिन से पहले, तो मतलब आपको इस तरह का बंदा नजर नहीं आएगा कि यार इतनी अच्छी बातें, इतना नॉलेज, ये सब कुछ फला फला फला, हर बात कर रहे हैं बड़ी ऐसी। तो क्या आपको वो चीजें नजर आ रही हैं कि आप समझते हैं कि जो हमारे नामवर चीदा चीदा उस्ताद हैं उनके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि एहसनपुरी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं? स्टैंड का बाद में बताऊंगा। मैं पहले अच्छा इंजीनियर हो ना, तो उसका काम देख के बंदा कह सकता है कि यार ये वाकई अच्छा है। नाम बड़ा हो, काम अच्छा ना हो, वो इंजीनियर अच्छा नहीं है, उसका सिर्फ नाम है। ऊंची दुकान, फीके पकवान। छत पे इनके बच्चे देखे आपने? छत पे जो बच्चे, हाँ, जो ऊपर इन्होंने छोड़े हुए थे, मैंने जब वो बच्चे देखे हैं ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया। उनमें दो कुछ बच्चे ये बता रहे थे वो लाखे, तो वो पता चल रहा था कि यार ये दो बच्चे जो है ना ये बाहर वाले हैं। बाकी कितने तकरीबन कोई 100 इधर था और 100 मेरे ख्याल से इधर था। तो वहाँ से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मैं इनको, जो टॉप के अच्छे उस्ताद हैं ना, वो 5 हैं या 50 हैं या 1 है या 2 हैं, जितने भी हैं मैं उनमें इनको शुमार करता हूँ जो इनका काम देख के। हाँ, मतलब कि पाकिस्तान के माया नाज जो असातिज़ा कराम की लिस्ट है उसमें, लिस्ट टॉप में लिस्ट में इनका भी शुमार है। ब्रीडिंग के हवाले से आपको क्या लगा कि इन्होंने किस तरह कबूतरों को घुमाया फिराया? यहाँ पर जब आके आपने बड़े कबूतर देखे। ब्रीडिंग में बच्चे देख के मुझे बड़ा मजा आया। यार बच्चे नहीं ना, बड़े कबूतरों की बात कर रहा हूँ। बड़े कबूतर लग के ही बच्चे निकले हैं और साइज परफेक्शन। बच्चे तो उड़ान उड़ते चले गए ना, ठीक है। मतलब यहाँ आके आपने देखा कि मतलब एक चीज होती है कि यार ये मैंने काटना है, ये मैंने उड़ाना है, ठीक है। ये चीजें वो बताते रहे कि यार इस जोड़े के बच्चे मैंने रोकने, इस जोड़े के बच्चे मैंने उड़ाने। उस हिसाब से आप क्या समझते हैं कि परफेक्शन कोई नजर आती है उनको? बहुत 100% उसमें आप कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चों का जोड़ों का शौक किया है ना, सॉरी, उनमें मेरे ख्याल से कोई एक या दो जोड़े होंगे जिनके उन्होंने कहा है मैंने काटने हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा है कि मैंने उड़ा के चेक करने हैं। ये सबसे परफेक्ट चीज़ है। आप जितना भी अच्छा जोड़ा लगाएं, बच्चे उड़ा के फिर उनको आगे लगाएं। फैसलाबाद की कबूतर परवरी और फैसलाबाद के मौसम के हवाले से आपने देखा है, तो क्या ये कबूतर आगे आपको लगता है कि अच्छा कंपटीशन जो होगा उसमें मतलब अच्छा compete करेंगे? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा था। जो इनका रिजल्ट जो देख कर आया हूँ छत पे, मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा पिछले साल में जो ये नहीं अचीव कर सके वो आने वाले वक्त में करेंगे। मतलब जितना किया उससे आगे करेंगे। 2024 में इंशाल्लाह ये मजा आएगा। और जो दुनिया की और हमारी ख्वाहिश है कि कोई पंजाब की तरफ भी कोई नजरसानी करें, कोई प्यार मोहब्बत कर लेंगे पंजाब से भी। देखिए दरअसल में ना उसमें भी कुछ रिजल्ट दे देंगे। जो अच्छा खिलाड़ी होगा ना, अगर उसको पता है ना कि यार फलां जगह पे भी एक खिलाड़ी है अच्छा है, तो उसका क्या दिल करेगा कि यार वो भी हमारे साथ आके खेले या वो भी वर्ल्ड लेवल पे खेले। इनका सुना है मैंने पंजाब लेवल अभी ये खेलेंगे, पहले ये यही खेलते हैं इधर फैसलाबाद में। अगर ये पंजाब लेवल पे खेलेंगे तो इंशाल्लाह दूसरों को इनके साथ खेल के और मज़ा आएगा। एक अच्छी छत जो है वो पंजाब में इंटर होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। माइक दे दो साडा लेना जाना ना ये नुमान भट्ट साहब ये चूंडी है जी लाल हो बट साहब ये सुबह से आप हमें यहाँ पे लेके आए हुए हैं। जी जी यहाँ हम शौक कर रहे हैं आपके साथ। जी जी तो आप ये पहली दफा हुआ, आप थक नहीं रहे यहाँ पे? जी जी। आप क्या समझते हैं एहसन भाई का शौक, मतलब इतने दिनों से हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, रोज के रोज हम आ रहे हैं, देख रहे हैं। पहले भी 2-3 दफा आ चुके हैं, शौक हो चुका है। आप 2-3 दफा आए, मैं तो मेरे हाल से रोज ही आते हैं तकरीबन। हाँ, तो क्या फर्क आप देख रहे हैं? क्या पहले कबूतरों से फर्क है या वही कबूतर है? देखिए हर दफा अच्छे तरीके से चला कबूतर इंसान तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलता ही जाता है, लगा ही रहता है। पहले भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, अब बहुत अच्छे से भी ऊपर बेहतरीन अच्छे हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तो थे, तो परफेक्शन ही होती हैं। कोई इंसान सोचता है कि मैं इस तरह बनाऊंगा, इस तरह बनाने हैं, वो तो इंसान लगा ही रहता है। तो कबूतर आपने भी देखे हैं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आपने भी देखे हैं कबूतर, आपके बेसाख्ता मुँह से अल्फाज निकलेंगे यार ये कबूतर पहले 20 से अब 140 हो गए हैं, यानी कि हाल ही 20 से 140 पे चले गए हैं एकदम से, इतनी जल्दी। मैंने कहा नहीं, कबूतर थे पहले भी, वो ज़रा कबूतर। जी, मैंने ये नहीं कहा कि पहले 20 थे अब 140। जी, यानी कि मैंने ये कहा था कि आप कह रहे थे ना कि कबूतरों में क्या आगे कुछ आगे निकले। मैंने कहा यार वो पहले ही आगे थे। तो आपने कहा कि अगर हम उनको 20 कहें, तो मैंने कहा तब 140 है, ये बात है। मतलब वो पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, तो आपने कहा कि अगर हम उनको सबसे लोएस्ट नंबर दें तो फिर आगे के कितने नंबर, इस तरह का। मतलब ये तो ऊपर से ऊपर हम कहते हैं ना कि 19-20। हाँ ठीक है, तो 20-140 वहां से हो। हाँ जी बिल्कुल, वो उस तरह हो गया कि 19-20 हम करते हैं ना, आम जबान में बोलते हैं कि 19 है, 19.5 है, 20 है, तो आपने कहा 20 से एकदम से 140। ठीक है, तो नजर आ रहा है, उनके रिजल्ट से भी नजर आ रहा है, मेरे पास गए हैं, मेरे पास भी रिजल्ट आ रहा है। तो आपको पता ही कि कबूतरों में मेरे भी कितनी परफेक्शन हो रही हैं, कितनी को कबूतर अच्छे जा रहे हैं। कि अगर फर्ज करें कि वो बात हुई अगर 10 में से 8 इधर पूरे परफेक्ट हैं, तो मेरे पास भी माशाल्लाह 7 को तो ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल परफेक्शनों में हैं। सही। तो सारी माशाल्लाह मेरे पास वो कबूतर इनसे ही आए हैं। कुछ मेरे पास कबूतर थे, इन्होंने कहा इन कबूतरों में अपने कबूतर शामिल करें। देखिए अच्छे कबूतरों के साथ जब अच्छे कबूतर मिलते हैं तो अच्छे ही होते हैं, ऐसे ही है ना। तो फिर कबूतर वो मज़ीद से बेहतरीन की तरफ इंसान लगा ही रहता है। फेवरेटिज्म की तरफ जाएं तो क्या आपके फेवरेट जो असातिज़ा उनमें इनका शुमार होगा? ये एक राज की बात है, वो मैं एक टाइम आने पे वो बात करूंगा, अभी नहीं मैं कर सकता। वो मैं एक वो ना एक चीज़ का वक्त मुकर्रर रखा हुआ है मैंने, वो जब मैं अब छत अपनी बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन बता देता हूँ कि मैं अपनी छत मेरी तैयारी में हो गई हुई है, वो मैंने उस टाइम के लिए रखा हुआ है। वो मैं उसका मज़ा ख़राब नहीं होने दे सकता, मैं वो अब नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कहूँगा अभी, वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता मैं। ये आप सियासत चल रहे हैं? जी मैं सियासत ही कर रहा हूँ, आप समझ लेंगे। हाँ जी, मैं उस टाइम जो वो मज़ा होगा ना, वो मज़ा नहीं मैं ख़त्म करना चाहता, उस मज़े को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, उस लम्हे को, जो मेरे अंदर वो चीज़ है जो मुझे कहीं से नहीं मिली। मैं लाइव बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे कहीं से नहीं मिली। मैं इतनी देर से मेहनत कोशिश लगातार करता जा रहा था, इतने सफ़र,
इतने सफर आज तक अगर पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में कबूतरबाजी के अंदर किसी ने इतने सफर नहीं किए होंगे, इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मैंने स्ट्रगल की और जितनी मेहनत मैंने की है। रातें जाके 24-24 घंटे भी सफर किया है मैंने, 30-30 घंटे का सफर भी किया है मैंने, 50-50 घंटे का मुसलसल सफर भी किया है। मेरा स्टॉप इधर आके हो गया। क्यों हुआ है? उस बात को मैं अब उस टाइम के लिए रखा हुआ है। वो 4 माह बाद है या 5 माह बाद है, सही है। हाँ मैंने उसके टाइम के लिए रखा हुआ है। वो मैं उस टाइम ही करूँगा, उस टाइम करूँगा क्या वो नज़र आ जाएगा। बिल्कुल अभी नहीं मैं कुछ कहना चाहता। माइक मुझे सर बहुत शुक्रिया आपका। अभी जरा थोड़ी सी ना मैं बातचीत कर लें एहसन भाई के साथ, क्योंकि एहसन भाई जो है ना काबू आते हैं बड़ी मुश्किल से। तो आ जाएंगे आप काबू करने वाले बने, हम काबू ही काबू। एहसन भाई, बात इस तरह से है कि दुनिया बहुत परेशान है। दुनिया है ही परेशानी के कसम लिए। खुदा की इतने परेशान है ना लोग। सुकून तो अगले एक जान तो जाके ही आना है। गैस के भी बिल अब बढ़ जाएंगे, बिजली इतनी महंगी है, कसम से सही बता रहा हूँ। नहीं मैं दस रहा ना, पेट्रोल अभी नीचे तो आ रहा है लेकिन लोगों के ज़हन में ये है कि जिन्ना थले जा रहे हैं ना उन्हें जंप खा के उत्ते जाना। दाना अच्छा जो है ना 168 रुपए 169 रुपए पे चला गया। कि ताड़ी मेहरबानी के चंगा कबूतर बनाना दस दे, लोगों ने दाना पा के मर गए। कामरान भाई मैं ना आपको एक बात बताऊं, देखें अच्छा कबूतर आप, मैंने आगे डिटेल से बात की है कि अच्छा रहनुमा या आपके अंदर इतने गैट्स हों, आप खुद से इतने अल्लाह ने आपको सलाहियत दी हो तो आप कर सकते हैं या किसी अच्छी रहनुमाई में। देखिए आपको एक चीज़ का पता है, मिसाल मैं एक बात करता हूँ, आप मुझे एक सवाल करते हैं, मुझे सीनियर समझते हैं तो कि एहसन भाई मतलब अगर ये चीज़ हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, तो आपका उसके ऊपर ईमान मतलब ये है कि मजबूत हो जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं कि यार मैं इस चीज़ को, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस सा महसूस करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी रहनुमाई के बगैर मैं नहीं समझता मुमकिन है। नहीं मैंने तो अपने शागिर्दों तक वो आपका पॉइंट जो आपने, बल्कि ये तो पिक करने पे बात है, आपने तो बोल दिया जी, तो अब वो पता नहीं आपको भी याद होना हो कि यार मैंने क्या बोल दिया, लेकिन वो हमने पिक करना है ना, इतने सुनने वाले मैं भी इंटरव्यूज देखता हूँ, अब हड्डी जोर पड़ तीली ये वो सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ वो पता है, लेकिन ये है कि वो पता सबको है, अमल नहीं है। अमल तो करे ना उस पे, ये 4-5 पॉइंटों पे आप परफेक्शन ले आए कि आप जो बेस्ट चीज़ है, हड्डी है बेस्ट है मिसाल, जो आपको अच्छी लगती है, आप समझते हैं कि ये है, आप वो बनाने की, आपको बनाने आते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि नॉलेज सबको है, बनाए कैसे, कॉम्प्रोमाइज जो कर जाते हैं, तो वो चीज़ है। और मतलब एक सारी बातों में से कि ब्रीड विद द बेस्ट, हाँ जब तक आप ब्रीड विद द बेस्ट नहीं करेंगे, आपके जो टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं हो सकेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि अब ये दौर कॉम्प्रोमाइज़ का नहीं है। अब ये दौर जैसे जैसे कबूतर परवरिश में आगे जा रहा है, मतलब ये है कि परवाज़ों का दौर है, अच्छी परफॉर्मेंस का दौर है। अब माशाल्लाह आपके सामने ही है जैसे रिजल्ट्स लोगों के सबके आते हैं, तो मतलब ये है कि उसमें मतलब ये है कि कबूतरबाजी सीखें कि बेसिक कबूतर अच्छा क्या होना चाहिए, फिर मतलब ये है कि उसको बनाना यार नहीं सीखें। सिखाते तो कैसे सीख रहे? सब कुछ बताते हैं लोग, कहाँ बताते मतलब सब कुछ बताते हैं, मतलब आप हैं, आप अक्सर YouTube पे आप बताते हैं और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बताते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बता के थक गए हैं सबको। वो जब तक किसी को आप प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, पकड़ के नहीं बताएंगे, तब तक तो वो नहीं तब तक नहीं करेगा। एक बच्चा है उसको कबूतरबाजी, अगर एक बच्चे को लिखना नहीं आता तो शुरू में तो वो माँ बाप या टीचर भी तो हाथ पकड़ के तो उसको वो लाइन के ऊपर लाइन लगवाती है कि यार ये ऐसे करो, हाँ, या ऐसे करो, ऐसे करो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बेसिक आती है तो खुद चल पड़ता है। असल हमारे यंगस्टर्स का ये बड़ा मसला है कि जब तक वो मतलब ये है कि कबूतर की परख पे अबूर हासिल नहीं करेंगे तो वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अब मैं कैसे मतलब ये है कि वो मेरे साथ मतलब ये है कि जितना जो सवाल आप करते हैं कोई भी करता है, मैं उसका बड़ा खुले दिल से जवाब देता हूँ। अब पिक तो आप लोगों ने करना है। सही है, परों में गैप कितना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हड्डी कितनी लंबी होनी चाहिए? अब वही बात है, हर बंदे की अपनी अपनी उंगली का साइज है। देखो जब आप एक कबूतर को देखते हैं ना, मैं लास्ट टाइम भी किसी दोस्त से बात कर रहा था कि आप नीचे हाथ तो रखते हैं, उस वक्त आप अपने दिमाग के सेंसर ऑन नहीं करते हैं। आप मतलब कबूतर के नीचे से जब हाथ रखने का मैं बोलता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि आप उसको मेजर तो करें ना कि इसकी हड्डी कितनी है, अपनी फिंगर के मुताबिक आप मेजर करें।
फिर आप देखें मतलब यह है कि आपके जो कबूतर उड़ते हैं वो कितनी एक मेजरमेंट पे उड़ रहे हैं। सही है। एक बड़ी सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि आप उसको पहले मेजर करें, कबूतर को, जो आपके कबूतर उड़ते हैं अपनी फिंगर से मेजर कर लें। तो फिर मतलब यह है कि अगर एक वो आपने उतना बनाना है। और कबूतरबाजी एक प्लस माइनस है, ये बात मेरी हमेशा याद रखें। कबूतरबाजी प्लस माइनस का नाम है। प्लस करेंगे प्लस होगा, माइनस करेंगे तो उसमें वो चीज़ माइनस होगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, इस फार्मूले पे अमल करें और मेहनत करें तो अल्लाह दुमे मेहरबानी कितनी करेगा। होनी चाहिए? देखिए शॉर्टकट में हम चले जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा दुम कबूतर का बैलेंस ठीक हो तो दुम लंबी भी हो तो कोई इशू नहीं है। बैलेंस मतलब कि जितनी मतलब अगर लंबा कबूतर है, बड़ा कबूतर, उस हिसाब से आप कह रहे हैं? नहीं, उस हिसाब से नहीं। देखिए ये भी एक मेजरमेंट है आपके हाथ की। अच्छा, बैलेंस। अगर आप एक कबूतर हाथ में पकड़ते हैं, अगर आपकी वो ग्रिप में पूरा आ रहा है तो मतलब ये है कि अगर उसकी दुम लंबी भी है तो आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। देखिए ना, लोग कहते हैं लंबी दुमों वाले भी उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं, क्योंकि वो बैलेंस में आउट नहीं होते। अगर एक कबूतर बैलेंस में आउट है, वो छोटी दुम का भी होगा वो नहीं उड़ेगा, वो बड़ी दुम का भी होगा वो नहीं उड़ेगा। मेन थिंग है बैलेंस। खुले जोड़ और बंद जोड़ भी कहते हैं लोग, खुले जोड़ों में देखिए खुले जोड़ वाले कबूतर भी उड़ते हैं, लेकिन बेसिक इवेंट्स नहीं खुली होनी चाहिए। वेंट्स कहते किन्हें हैं? जोड़ और हड्डी के दरमियान एक हड्डी होती है, जो सीने की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है वहां से वो 2 लाइंस जा रही होती है, जी जी, उसको हम वेंट्स बोलते हैं। अगर वो खुली है और आगे से जोड़ भी खुला है तो वो फॉल्ट है। सही है। अगर वो बंद है और आगे से जोड़ खुला है, वो कबूतर उड़ते हैं। जो लोग कहते हैं जी खुले जोड़ों वाला उड़ता है, तो वो कबूतर उड़ते हैं, लेकिन उनकी वेंट्स टाइट होंगी। जिन कबूतरों के जोड़ बंद होंगे, वेंट्स खुली होंगी, तो वो ही ऑपोजिट हो गया, वो फॉल्ट आ गया। बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है। ये तब आपने, अब मैंने वेंट्स भी बता दी, जोड़ का भी बता दिया। अब ये मतलब पिक करना है, आप लोगों ने करना है, मैंने कुछ छुपाया तो नहीं। पिक करें, देखें और उसको परफेक्ट करें। अच्छा, जो कबूतर कहते हैं जी मोटे पंजों के कबूतर, बारीक नलियों के कबूतर, क्या फर्क है? उससे क्या हो जाता है? देखिए उससे हम जज क्या करते हैं? पहली बात तो ये। देखिए मैंने एक इतना डीपली तो नहीं इस बात का जवाब दे सकता, लेकिन उसमें ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, कबूतर की नलियां और पंजे जितने बारीक हों उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सही। वो आपने हाथ की बात की कि अपने हाथ के हिसाब से कबूतर किसको देखें, तो काशिफ बिलाल भाई पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाथ छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं, तो क्या यहाँ पे इंची टेप का इस्तेमाल जायज करार दिया जा सकता है? देखें काशिफ भाई से मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके 2-3 क्वेश्चन भी है। देखिए काशिफ भाई, आपने अगर सुना हो तो मैंने ये बात की है कि आप हर बंदा अपने उड़े हुए कबूतर को अपने हाथ से जज करे। अपने हाथ से अपने हाथ से जज करे ना, उसको पैरामीटर बना ले और उसको अपने आप पे अप्लाई करे, तो सिंपल है। इसमें कोई मतलब ना समझ आने वाली बात तो नहीं है। वैसे अगर ये इस्तेमाल हम कर लें तो ये गलत है, इंची टेप का इस्तेमाल? नहीं गलत, ये तो होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात पैरामीटर बताऊं, सेट मैं हो आज फिर खुल के बात करूं सिकंदर भाई के बारे में। मतलब ना ये वो जब उन्होंने इंची टेप लगाई और लोगों ने बोला यार नहीं यार गलत बात है। अगर एक बंदा आपको सही बात, मैं एग्रीड हूँ उस बात से, मैं खुद एग्री। देखो मैं नहीं करता हूँ, मैं इंची टेपे नहीं निकालता हूँ। आप हाथ से भी तो मेजर अगर कर रहे हैं, अगर हाथ से आप मेजर कर रहे हैं, वो इंची टेप से कर रहे हैं, तो ठीक है यार, हाथ से मेजर कर लो, इंची टेप से नहीं नहीं, करो। आप ये देखें ना कि मतलब घोड़ों का भी शौक है आपके भाई को भी और आप लोग, उनकी भी मेजरमेंट है, वो भी इंची टेप से करते हैं जी। वो कौन सा हाथ में पकड़ के या इस तरह अंदाजे से होती है? देखिए जो चीजें आप कर सकते हैं वो आप करें। शिकरे जो है, शिकरा जो लोग रखते हैं, जो शौक करते हैं, वो यहाँ से इंची टेप मारते अच्छा हैं। मैं इस बात को ना थोड़ा, आपने परों की लेंथ चेक करनी है। एक मैं जनरल सब पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ। आपने परों की लेंथ चेक करनी है। आप उसके शोल्डर से लेके आप वो इंची टेप लगा के परों की लेंथ चेक करें। जिस बंदे को नहीं समझ आ रही देखे यार ये कुंदा लंबा है या छोटा है, तो आप वो जज कर लें कि इसका कुंदा कितना है। आप भले उसमें भी इंची टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कबूतर की आंख है, किसी को नहीं समझ आ रही, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के तो वो देख सकता है, तो उसमें आपको हर चीज। आजकल देख रहे हैं जी, वो जो बेल्जियम में और जर्मनी से जो ग्लासेस नहीं स्पेशल लोग लेके आते रहे, जो रेसर कबूतरों की आंखें देखते हैं। वो ना मुझे पुरानी बात याद आ रही है। वो शुरू में लाउड स्पीकर आया ना, तो हमारे यहाँ मॉडल टाउन में बुजुर्ग बताते हैं कि मौलवी साहब ने ना लाउड स्पीकर पे ना अजान दे दी। जब अजान दी तो सारा मरला खड़ा हो गया, मौलवी नू मारो।
उन्हें कहा भी क्यों मौलवी नु मारी हो उन्हें कहा ये तो गाने बजते हैं इन्हें ना हराम काम किया गाने गाना लेते अजान दे देती। बताओ भाई अगर आपकी सहूलत के लिए एक चीज है वो इंस्ट्रूमेंट आया है आप उससे मतलब ये है कि करके तो आप कर सकते हैं। तो जब एक ये नई चीज आती है तो हम उसको तनकीद का कोई भी बंदा है मेरी रिक्वेस्ट है सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी बंदा कोई बात करता है आप प्लीज उसको किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया करें। जो लोग अच्छी बात करना चाहते हैं वो बात करना छोड़ जाएंगे। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो हम उसको क्यों तनकीद करते हैं, हम उसको छोड़ दें खत्म करें। पॉजिटिव कमेंट किया करें पॉजिटिव ज़हन बनाया करें वही बेहतर है। हाँ नेगेटिविटी को निकाल दें शौक से ही निकाल और दें। जो चीज अच्छी लगती है अडॉप्ट कर लें जो किसी नहीं के लगती बारे उसको में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं इग्नोर किया कर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से नहीं किया करें। बल्कि अच्छा कोई किसी की बात अच्छी नहीं लग रही कोई बात नहीं इग्नोर लेकिन कर दें जिसकी बात अच्छी लग रही है उसकी हौसला अफजाई किया करें। वो आप लोगों को मतलब बढ़ चढ़ के को उसको इज्जत देंगे प्यार देंगे रिस्पेक्ट देंगे तो वो बढ़ चढ़ के अच्छी बात आपसे और करेगा। बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा जी परवाज की तरफ आते हैं। हर बंदा पीछे पड़ा हुआ उस्ताद जी दी गोलियां उस्ताद जी दा पानी माजून मतलब समझ रहे हैं आप बात जो यार तूने एक सीसी लगाना वो कहता 3 सीसी लगा दो 2 सीसी लगा दो। ये सीसियों पे आके काम खराब हुआ हुआ बहुत ज्यादा। आप समझते हैं कि ये कबूतरबाजी की बेस है? नहीं देखिए ये ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ चौथी बारी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ हटा रहे हो। नहीं ऐसे नहीं है। देखिए मैं अपनी एक जाती राय का इजहार करूंगा। मैं खुद क्या मैंने मतलब शायद मतलब ये है कि मिस्त्री साहब से लेके और आज तक कोई उस्ताद हों कि जिनका दाना पानी मुझे ना पता हो। जितने भी पाकिस्तान के नॉमिनेटेड हैं या मेरे अपना मैंने कभी मैं दाने पानी के पीछे नहीं भागा। मैंने हमेशा तरजीह अच्छे कबूतर को बनाने के लिए दी है और यही मेरी एडवाइस है। आप अच्छे कबूतर बनाएंगे ना आपको दाने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है जहाँ आपका फंस फसैया हो जाता है आप अपने कबूतरों पे कॉन्फिडेंस करें आप इनको मतलब यह है कि परफॉर्म करने का मौका दें तो चीज़ें भी आपके पास परफेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए उससे मैं इनकार नहीं हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर अच्छे कबूतर को अच्छे कबूतर के बाद अच्छी संभाल फिर अच्छी संभाल के बाद मतलब यह है कि दाना पानी का किरदार अपनी जगह। मैं आज एक लाइव बात कर रहा हूँ जेन्युइन मैंने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब यह है कि इतने साल फैसलाबाद की चैम्पियनशिप जीती है। शायद किसी ने मुझसे पहले आज तक नहीं जीती और अभी तक नहीं जीती जितने टाइटल्स मेरे पास हैं। मैंने कभी कबूतरों को मतलब ये काम छेड़छड़िए से नहीं किया। मैंने हमेशा सादगी में कबूतर उड़ाए हैं। हाँ जहाँ कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है जिस हथियार की ज़रूरत पड़ी है ये नहीं कि मेरे पास नहीं होगा मैंने फिर वो इस्तेमाल भी किए। लेकिन 95% हमेशा मैंने कबूतर को सादा ही उड़ाया और सादगी से ही जीता। अच्छा उस्ताद आशिक हुसैन साहब दोबारा आप आके आपको सलाम कह रहे हैं और बिल्लू भाई साकिब भट्ट साहब तुफैल खान साहब आपकी बात जो बी पॉजिटिव वाली बात हुई है वो उसको बड़ा मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। दाऊद खान साहब इस वक्त 372 लोग हैं इस वक्त जो जेन्युइन हमारे साथ चल रहे हैं यहाँ पर। तो लोग आपको इतना पसंद करते हैं कि इंतज़ार कर रहे थे इस वक्त जो टाइम है 12:30 बजे का जी और लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे कि हमें संभाल पे बात हो रही थी। आपने कहा संभाल सीखें संभाल की जो मामलात हैं क्या सिर्फ संभाल सीखने से संभाल आ जाएगी या कबूतर के स्ट्रक्चर को भी संभाल की तरफ लेके जाना? कामरान भाई वो अलहदा एक पूरा एक चैप्टर ही वो अलहदा है। हम या पहले उस पर डिस्कस करें या हम संभाल पे करें। देखिए जब आप बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं तो डेफिनेट वो आपको एड करता है कि आपने कबूतर आप कहते हैं कि आपकी कबूतर की रिकवरी फास्ट हो मिसाल। तो जब आप जोड़ और हड्डी का गैप कम करेंगे ना तो आप ये चेक कर लीजिएगा मुशाहिदा कर लीजिएगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करूँगा वो 99.99% ही करूँगा। वो कबूतरों की रिकवरी जिन कबूतरों के जोड़ और हड्डी का गैप कम होता है उनकी रिकवरी दूसरे कबूतरों से 20-25 मिनट ज़्यादा होती है। वो जल्दी रिकवर करते हैं। मिनट ज़्यादा मतलब वो जल्दी रिकवर और फास्ट रिकवरी मीन्स बैक इनटू द गेम। बिल्कुल जितनी अच्छी रिकवरी होगी आप समझ लें कि दोबारा उतनी जल्दी गेम में वापस आ गए और जितनी स्लो रिकवरी होगी कबूतर की आप समझ लें कि अगले कंपटीशन में आप उतना ही अपने आप को टफ देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब आपकी रिकवरी अच्छी होगी तो आपके सुबह कबूतर का पोटा भी साफ होगा।
तो जब कबूतर का पोटा साफ होगा, इसका मतलब है कबूतर ने अच्छा रिकवर किया। सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप देखें, जिस कबूतर ने रिकवर अच्छा नहीं किया उसका अर्ली इन द मॉर्निंग पोटा कभी भी साफ नहीं हो सकता। तो वो लोग जो यंग जनरेशन वाले हैं वो कहते हैं यार ये कबूतर ने पोटा साफ नहीं किया, इन्हों फलाना पानी उस्ताद को ले आके दो, फलाना दो, वो एक अलग चीज़ है। वो जब एक फॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वो बात जहन में रखें जब कबूतर संभाल रहे होते हैं, यार इसको मैंने ऐसे संभाला, ऐसे संभाला, तो ये इस कबूतर ने पोटा साफ किया, इसने क्यों नहीं किया, अगले दिन उस कबूतर को और तरीके से संभालें। तो जितने नेचुरल तरीके से कबूतर की संभाल अच्छी करेंगे और कबूतर आपके हाजमा ठीक रखेंगे, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही हो गया जी। काशी भाई कह रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त बात की है एहसन भाई ने। तो अच्छा, ये एक और नया सिलसिला चल गया जी आजकल के टेडी गोल्डन कबूतर जो है, इनमें वापसी काम है, इनको वापसी देने के लिए सियालकोटियों का क्रॉस ज़रूरी है। नहीं मैं इस बात से कतई मतलब यह है कि एग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल मतलब और भी बात चली हुई है कि जी इनमें नीवी वाले कबूतर डाले तो क्रॉस है वापसी आ जाएगी, कभी भी नहीं। देखिए अगर आपके कबूतरों की परों की बनावट, एक नीवी वाला कबूतर है उसके परों की बनावट ठीक नहीं है, तो वो नीवी वाले भी तो भाग जाते हैं, वो भी तो घर नहीं आते हैं। और ऐसे ऐसे ऊंची के कबूतर हैं 5-5 साल 4-4 साल उड़ते हैं, घर आते हैं, सो उनमें नीवी वाला क्रॉस तो नहीं होता। प्लीज़ अपने आप को ठीक रखें, अपना जो विजन है वो क्लियर रखें, सीधे रास्ते से कभी पीछे ना जाएं। सीधा रास्ता, वो कहते सीधा रास्ता कदी ना छड्डो पावे होवे दूर, ते पराई रन कदी ना तको पावे होवे हूर। मकसद बात करने का ये है कि सीधे रास्ते पे रहें, दूसरों के कबूतर ना को देखें। समझें कि कबूतर मेरा गिर रहा है, अब एक 10वां पर है, 10वें पर की ग्रिप अच्छी नहीं है, वो नीवी वाले की अच्छी ना हो, वो ऊंची वाले की अच्छी ना हो, वो रेसर की अच्छी ना हो, तो वो कबूतर गिरेगा। अगर 10वें पर की ग्रिप अच्छी है, वो उसकी पकड़ अच्छी है और बाकी सारे लवाजमा हड्डी जोड़ ये वो ठीक है, तो वो कबूतर घर आएगा। 10वें पर को फोकस कर लें। वो कोई कहें तो कामरान भाई मैं कबूतर कोई ले आए पकड़ के, सही कोई कबूतर पकड़ के ले आए, आपको दिखा देता हूँ, कोई भी उस कबूतर एक मेन पॉइंट पे आप फोकस कर लें, तो फिर बात ये है अगली बनानी, वो आप बनाना आता हो, आप वो आप बनाएंगे तो आपके कबूतर वापस आएंगे, ऊंची वाले ही आएंगे। अभी अच्छा जो लेके आना वो ऐसा लाएं जिसके 10वें पर हो भी होंगे मेरे पास ज्यादा अच्छा वो क्रीज में ना हो ना। हाँ वो एक अलग बात है, हाँ लेकिन मेरे पास जो है ज्यादा मैंने अपने पॉइंट्स पे पूरे रखे हुए हैं। ये भी एक पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ आज। तो ये बल्कि काशिफ भाई कह रहे हैं कि इतने आसान लफ्जों में अब एहसन भाई समझा रहे हैं, अब लोगों की मर्जी है सीखे ना सीखे। तो ये काशिफ भाई आपको मुझे लगता है जाती तौर पे पसंद करते हैं। नहीं जी, उनकी मेहरबानी है। मेरी जो कभी इस वक्त उनसे जाग रहे मुलाकात नहीं है, हैं, हाँ उनकी मेहरबानी है जी। अमूमन हम इस वक्त फोन करते हैं तो सो गए होते हैं काशिफ भाई, आज जाग रहे हैं। तो ये सारी वजूहात जो है ना इनके पीछे आप ही हैं। नहीं इन सब दोस्तों का प्यार है जी, जो प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, इन सब का मैं बेहद मशहूर हूँ। एहसन भाई आप खुद इतनी अच्छी ब्रीडिंग करवाते हैं, इतने अच्छे कबूतर हैं आपके पास, उड़ाते भी हैं, सब कुछ आपके हाथ में भी है, अपनी चीजें अपना ही कबूतर है। आपका अपना फेवरेट कौन है अपने असातिज़ा और पार्टी से निकल के? अच्छा ये देखें, हाँ पहले 10वें पर पे आ जाए, अब यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। नीचे से खोल के सही ले उठा तुसी एक और कबूतर ले आओ कोई, हाँ यहाँ से निकालना। वैसे पीछे आ जा बेशक, अच्छा ये देखें, पीछे ये चले जाओ दोनों। सिंपल ये है, ये हम पर खोलते हैं कबूतर का, ये 10वां पर है, ये हम ऐसे खोलते हैं। ये देखिए ये इसकी वी कितनी बड़ी बन गई है, ये सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसे नहीं बनानी चाहिए वी कबूतर को। अगर इसके साथ हम फिर ऐसी मादा लगा देंगे, हम कहें हम पट्टी वाला कबूतर ला के बना दें, अच्छा वो पट्टी वाले की भी वी बनती होगी, ये कबूतर मतलब बच्चा घर नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इसकी ग्रिप होनी चाहिए यहाँ पे, ये समझ रहे हैं, इसको यहाँ पे पकड़ करनी चाहिए, ये नहीं करता, ये यहाँ पे करता है। तो ये मेरा हाथ ही ऐसा हो, मुझे पता ही नहीं कहाँ से पकड़ना है। मैं अब ये कह रहा हूँ, ये तो अब मैं अब इससे ज्यादा और क्या मतलब कर सकता हूँ। हाथ नीचे से दिखाए ना, कहाँ रखना है। देखें ये आप उधर कैमरा ले जाएं, वहां से दिखाएं। ये दिखाओ जरा कि हाथ कैसे रखना है, कैसे पर चेक करना है, ये भी नहीं पता लोगों को। पकड़ना ही नहीं, कबूतर पकड़ा गलत होता है। कबूतर पकड़ने से भी तो अंदाजा होगा ना। आप कर लेना ना सवाल। मैं तो आपके नजदीक कर रहा हूँ इसलिए कि बोल रहे थे। ठीक है। इसी तरह ये जो 10वां पर है,
ये वाला देखिए, इसकी यहाँ से ग्रिप कमज़ोर है लेकिन इसका एंगल ठीक है, ये स्ट्रेट है और थोड़ा सा नीचे बैंड खा रहा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये ऐसे कबूतर वापसी करते हैं, ये हो इधर ही, लेकिन जब आप इसको खिला के देखें ऐसे तो ये स्ट्रेट है और ऊपर से हल्का सा बैंड खाएगा इस साइड पे, तो ये कबूतर वापसी करेंगे। और इसकी ग्रिप यहाँ से मजबूत होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप ऐसे खींचे भी तो आप इस किस्म के कबूतर बनाएं, आपके कबूतरों का ज़ाया होने वाला मसला जो इन परों से मेजर इधर से होता है तो वो ठीक हो जाएगा। जब ये चीज़ बनाएंगे तो तीलियां वीलियां ऑटोमेटिक काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। ये पता नहीं काशिफ भाई खुद देख रहे होते हैं कि सच्ची मुच्ची अरीब देख रहा होता है। सैयद अरीब काशिफ साहब लाइव आए हुए हैं, आपको देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये कबूतर है, इसको भी मैंने वैसे खोला, इसने कैसे मैंने फुल देखे टाइट किया, ग्रिप की हुई है ऊपर से पर को। क्या बात है। ये नहीं उतनी बड़ी वी डाल रहा, देख रहे हैं फुल, मैंने आप देखे ना टूटने से रहा। तो ये चीज है, ये वही है ना जो बंद था कबूतर। जी, इसका पर भी देखे ना आप, यहाँ से स्ट्रेट है और बेंड है, स्ट्रेट करें बेंड करें, वी को यहाँ से कंट्रोल करें, अल्लाह के घर उम्मीद है इंशाल्लाह। ये उड़ा हुआ भी है ना जी, ये खुद बहुत उड़ा हुआ है कबूतर। हाँ, बड़ा शानदार कबूतर है जी। सैयद काशिफ हमीद साहब के साहबजादे अरीब काशिफ देख रहे हैं आपको जी। अब ये नहीं पता कि अरीब देख रहे हैं कि काशिफ भाई खुद भी बैठे हैं। काशिफ भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और मुझे बड़ा, मैं दिल से इनसे प्यार करता हूँ। अच्छा। काशिफ भाई मुल्तान वाले। जी जी भाई देख रहे हैं लाइव। काशिफ भाई ये अरीब, यानी काशिफ हमीद साहब मुल्तान वाले। काशिफ भाई आप उधर देख रहे हैं, अरीब इधर देख रहा है, इसका मतलब आपको हमारा प्यार खत्म हो गया। इसको बंद करके हमारी साइड पे आए वापस। अच्छा, ये सवाल है मेरा सवाल नहीं, एक टिप आपने देनी है। जो पाकिस्तान से बाहर शौकीन भाई हमारे जो कबूतर खरीदते हैं, कोई जीसीसी में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, तो वो अक्सर मेरी बात भी होती रहती है, उनको कबूतर तादाद में ख़रीदने पड़ते हैं क्योंकि वो पकड़ तो सकते नहीं अपने हाथ में। उन्होंने बाहर से क्या करना है, पैसे सेंड करने हैं, किसी को टच करना है जिसके कबूतर पसंद आ गए, तो वो पैसे भी वो भरते हैं और परिंदे भी उनको तादाद में ख़रीदने पड़ते हैं। उनमें से कोई अगर वो 100 खरीदते हैं तो 5 अच्छे निकल आए, 95 अली भाई मैं नहीं आपको एक बात बताऊं, देखें इस सवाल का जवाब तो शायद कोई भी बंदा नहीं दे सकता कि मिसाल के तौर पे आप ऐसे देखें और ऐसे कबूतर कर लें। देखिए कबूतरबाजी एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आंख से देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी, और कुछ चीज़ें हैं जो आप फील कर सकते हैं। ठीक है। जो आंख की कबूतरबाजी है वो आप दिन में कर सकते हैं, जो फीलिंग की कबूतरबाजी है वो आप रात के अंधेरे में लाइटों में बंद करके भी कर सकते हैं। ओके। ऐसी कबूतरबाजी मुझे नहीं आती है कि मैं बोलूँ कि वो वहाँ से ऐसा कबूतर देखें और ख़रीद लें। देखिए जब आप कबूतर को हाथ में नहीं पकड़ेंगे, स्ट्रक्चर नहीं आप समझ सकेंगे, आप कैसे उसको मतलब ये है, देखिए आप सिर्फ कलर से ही असेस कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा इस तरह का तरीका नहीं अपने किसी दोस्त को भेज दें, इसके एक छोटी सी मिसाल अगर आप कहें तो मैं दे दूं आपको, क्योंकि वो पैसे हमारा एक दोस्त है जी अरमुगान इलाही, शायद नाम आपने सुना भी हो अक्सर। जी 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 मैं जानता हूँ जी। तो अरमुगान के पास जो लड़का है ना जावेद जी, और अक्सर बेशतर हम जो है ना लाइव शॉक कर रहे थे दिन में वीडियो कॉल पे, तो जावेद जब कबूतर दिखाता ना कि अरमुगान कहता फला कबूतर दिखा भाई को कॉल पे, तो मैं उसे कहता हूँ यार तेरे कबूतरों की बगलें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये कैसे क्या चक्कर है। वो फिर जब मेरे पास उसकी तरफ से कबूतर आया, मैंने देखा, मैंने कहा तूने वो कबूतर ही नहीं भेजा, कह रहा नहीं वही है। मैंने कहा उसकी तो बगल ही बहुत बड़ी है। उसने फिर वीडियो निकाली, हमने देखी, तो उस लड़के का एंगल इतना अच्छा सेट हुआ, वो जो कबूतर दिखाता है ऐसा लगता पता नहीं कितनी बड़ी बगल है उसकी, कभी भी पिक्चर्स में और उसमें आपको परफेक्शन का अंदाजा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, जितने भी दोस्त बाहर हैं, मतलब ये है कि जो इतने इतने पैसे खर्च करते हैं उनको ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए। हालांकि वो हमारे घर के कबूतर है ना। आप ये देखें कि मतलब ये है कि अच्छा मैं अब मतलब ये है कि बात फिर दूसरी तरह, लेकिन ये है कि अपना कोई कॉन्फिडेंशियल बंदा बनाए जिस पे ट्रस्ट करें। तीन चीजें हैं, या तो वो मेरी तरफ आ गए, अच्छी कैटेगरी के पीछे चले जाए जिसका उनको यकीन हो, या 2-3 शातें हो कि यार ये बंदे के पास अच्छी कैटेगरी के कबूतर है, या वो उड़े उड़ाए जो कबूतर हैं बाजियों में उड़ते हैं वो खरीद लें, या अच्छी कैटेगरी को। अली भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जेन्युइन बात है, ये नुमान भाई बैठे हैं ना, ये जो मेरे बहुत कोई दिल के करीब कबूतर होगा ना, अब ये मेरे भाई हैं, मेरा ख्याल है कि
यही ऐसी शख्सियत है कि जिनको मैंने कभी इनकार नहीं किया कि जो दिल है आप मतलब ले कबूतर जाएं। मेरे ले जाएं। और ये भी मुझे कहेंगे ना, मैं एक बात कर रहा हूँ बड़ी खुली, तो मेरे जो बहुत ज्यादा वो होगा ना, ये शौक ही ऐसा है, मैं कहूँगा यार ये बच्चा है, हाँ ये खुद से पकड़ लेंगे, मैं इनको इनकार नहीं कर पाऊंगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि भले मतलब कोई बंदा कबूतर आपने जब लेना है ना, तो आपने उसके खुडे में से अपनी ताकत से कबूतर निकालना है। ये शौक ऐसा है, सके भाई को भी बोलेगा नहीं यार ये मेरे को ही रहे। यानी मैं अक्सर उन दोस्तों से बात करता हूँ कि कबूतर आप जितने भी बेचने वाले मतलब है बेचते हैं जो या दुकानदारी क्या हूँ कामरान भाई को किन्ने चंगे कबूतर पहने, किन्ना तलक है नुमान भाई ना, ठीक है। जिदन काबू आने ने मैं ही करने ने, देख लेना। इको ही चाहिए भी नंबर नहीं इको की मैं नाल जावांगा ना, मैं नाल जावांगा ना, मैं ही काबू करना है। मैं तो घर उसने जाते इन्होंने इनकार नहीं करना, ओदा नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। मैं तो घर जाते नहीं। यानी आपकी बात डैडी जोड़े देख रहे हैं 3-4 बहुत आपका अच्छे हैं। आपका जवाब ये है कि कबूतर खुद लेना पड़ता है। यस यस, ये बात मैं अक्सर मेरे जो कोई दोस्त सुन रहे हैं मैं उनको कहता हूँ कि कबूतर आपको खुद लेना गए आप और लेना भी खुद चाहिए, किसी को कसूरवार भी नहीं ठहराना चाहिए, देख के लें, फिर आ जाके बात वहीं खत्म होती है। अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, उसकी हौ ना हो लें। आप देखें ना, आप एक गाड़ी भी सीखते हैं ना, एक मैं सिंपल मिसाल दे देता हूँ, तो आप सुजुकी पे सीखते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, वो कबूतरबाजी में सुजुकी से स्टार्ट किया करें, 2, 4, 5, 10 हज़ार का कबूतर। अब तो रेट बढ़ गए हैं ना, जाते साथ ही लाखों की छलांगे नहीं मारा करें। जब आपको हो ना हो जाए, समझ हो जाए, फिर आप भले क्रूजर भी ले लें, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको पता मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और मैं अपने बलबूते पे ले रहा हूँ, आप पैसे उस वक्त खर्च करें। जो जलते साथ ये है ना कि यार मेरे पास पैसा है, ये लो लाख का, ये 2 लाख का, ये 4 लाख का उठा लो, तो आप मतलब नुकसान नहीं उठाएंगे। उनको फ्री होने दे, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल किया था, वो कबूतर आ गया था दरमियान में, जी, वो कि अपने उस्ताद पार्टी के अलावा कोई एक होता है कि बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि यार अच्छा उस्ताद है, एक आला पाए का उस्ताद, सारे ही आला पाए के हैं माशाल्लाह जितने भी पाकिस्तान में, लेकिन एक होता है फेवरेट आपका, उन सब के अलावा और अपने अलावा फेवरेट कौन है? मुश्किल हो गया काम। फेवरेट से मुराद देखें अब मतलब मेरी इस तरह कोई मेल मुलाकात आपको पता है कि बहुत सारे लोगों से तो नहीं है, मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ। मैं आपसे बड़े अरसे बाद मिला था, लेकिन आप मेरे फेवरेट थे। लेकिन मतलब फेवरेट से मुराद अगर मैंने जो सुनाया है और देखा है, और उसमें मैं मतलब उनसे मिला नहीं हूँ, खान साहब से, अकमल खान साहब से, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है कि वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे अखलाक के, बड़े धीमे, और वो चीज़ उनके शौक में नज़र भी आती है। उन्होंने कभी अपने आप को इस तरह प्रमोट करना और वो वाली शोहरत हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की। तो बाकी कभी मैंने उनके कबूतर नहीं देखे, कभी वो नहीं किया, उनके पर्चे देखे हैं बस, जो तो उनका मतलब उन चीजों रिकॉर्ड से सुना है। हाँ। लेकिन यह है कि रिकॉर्ड तो उनके उड़ते हैं, लोगों के भी शाम तक उड़ते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो उनकी मुझे लगती है वो उनकी सादगी, और मतलब यह है कि उनका शौक। अकमल खान साहब, खान साहब का, अकमल खान साहब का, मतलब आप समझते हैं कि वो एक अच्छे शौकीन और सादगी के साथ जो मैंने हर चीज जितने में, हाँ। देखे, कभी लाइव वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, मुनसफों को ले रहे होते हैं, तो वो मतलब उनकी कोई 2-4 बातें ऐसी हैं कि वो मुनसफ को बता दिया ये काट दो, ये मेरी गलत आई है, या मुनसफ दे रहा था। हाँ, जो ये सुनी एक हुई बड़े, बातें हैं उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले ने हाँ, तो ये एक बड़े प्लेयर की बातें हैं। हम्म। तो बस उनकी मुझे जिगरा चाहिए हाँ, उसके लिए। और मैं इंशाल्लाह ताला कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं मिलूंगा भी उनसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टाली वाले कबूतरों के बारे में इतनी दुनिया सवाल करती है कि एहसन भाई के पास टाली वाले कबूतर जो थे, उनकी बेस क्या थी, वो कहाँ से आए थे और वो कहाँ चले गए? कामरान भाई बहुत दफ़ा बताया, बेसिकली ये कबूतर मैंने मार्केट से ख़रीदा था। मार्केट का मतलब लोकल जैसे दड़वी होती है, मतलब वहां से एहसन मैं भी कबूतर खरीद yes, लेता है। मैं मतलब ये है कि 30-25 मैं उस वक्त मेरे ख्याल है दूसरी में पढ़ता था। महीने के जो पैसे मिलने वो मतलब ये है कि कैंटीन में खर्च नहीं करने। 2 रुपए की उस वक्त बोतल होती थी, 1 रुपया समोसे का होता था। अच्छा, इतने पुराने कबूतर? हाँ जी, तो 1 रुपए का समोसा होता था और वो 5 रुपए मिलते थे रोज के, चिप्स भी ले लिए। वो 5 रुपए रोज के इकट्ठे करने, खर्च नहीं करने, महीने बाद जो जोड़ने, वो मतलब ये है कि 15 दिन बाद जुड़ने, वो पैसे लेने, दड़बी चले जाना, कबूतर ले लेने। और कबूतर मतलब घर में थे,
लेकिन जब वाले साहब को पता लगा कि इनको शौक है तो उन्होंने कबूतर निकाल दिए। मैंने अच्छा। चोरी, हमारे ड्राइवर की कोठी थी एक साथ, बड़ा घर था हमारा 8 केनाल में, तो उसमें ड्राइवर को जैसे पोर्शन बना के दिया हुआ था घर, मतलब उसको मैंने खुद मतलब ये है कि मिट्टी के लेप से ईंटें लगा के खुदा बना लिया और मतलब कबूतर छोड़ दिए। अच्छा, अब ये नहीं पता था कि ये जब पारा जाने ये उड़ने हैं तो घर वाले देख लेने। वो ऐसे ही हुआ, पारा है तो एक दिन वाले साहब ने देख लिए, वो नाराज हुए, लेकिन ये है कि अल्लाह उनको जन्नत करवट दे। उन्होंने मुझसे फिर एक वादा लिया, उन्होंने कहा तुम्हारी पढ़ाई में जिस दिन मतलब ये है कि खलल पैदा हुआ तो मैं ये कबूतर उसी दिन उठा दूंगा। मैंने कहा जी वो मैं कभी नहीं होने दूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे कबूतर रखने की इजाज़त भी दी। तो ये फिर ब्रीड जैसे मार्केट से कबूतर आया हुआ था और मार्केट से ही हमने ऐसे ही, तो वो पेड़ लग गया तो उसके बच्चे उड़े। तो फिर मैं जब मैट्रिक में आया, फिर फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, तो मैंने कहा मैंने बाजियां खेलनी है। वाले साहब उन्होंने बोला एक शर्त पे बाहर पढ़ने जाओगे। वो फिर मैं गया, 6 माह रहा, मैं आ गया। वो फिर उस वक्त 10-15 पट्टियां जो भी थे सेव कर लिया। फिर ये मिल बनाई, फिर यहाँ पे खुदे और उससे शौक स्टार्ट हो गया जी। ये टाली वालों की बेस जी जी बेसिकली ये फिरोजपुरी मैं समझता हूँ, या उसको आप जितना मुझे गोजरे वाले कबूतर कह लें, हमारे फैसलाबाद में होते थे एक वक्त। वो जो कबूतर आप बता रहे हैं वो वैसे हैं तो उन्हीं कबूतरों में जी। से, लाल बंद कबूतर, लाल बंद और जालदार, वो फिरोजपुरी कबूतर थे और साथ कसूरन मादा लगी इसके साथ और फिर ये नस्ल चल पड़ी। फिर उसके बाद जो मैं जैसे मेंटेन करता रहा करके और इसको आगे लेके चलता रहा, आज तक चल ही रहा है। पूछ लो, आप पूछें सर, पूछ रहे हैं, आपके पास सवाल है। भाग्य नीचे पता नहीं किधर गया। 10वां पर क्या था? 10वां पर बड़ा हो। 9वें से तो 9, ये तो ऑलरेडी हम, अच्छा असल में पुराने कबूतरों के तो बड़े नहीं होते थे। ये चीज तो 90s के बाद, देखिए बल्कि 97-98 के बाद ही 10वां अगर बड़ा भी होता है उसकी ग्रिप मजबूत है तो कोई ऐब वाली बात नहीं है। 10वां बड़ा भी होता है, ग्रिप में होता है, तो कोई ऐब वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात खत्म होगी, पहले तो होती थी ना। अगर आप 90s के बाद के कबूतर के 95, 96, हाँ जी, पहले खास तौर पे अगर आप इनको मगर कबूतरों को देखें ना, हाँ, तो स्टेप में तो इनके 10वां बड़ा होता था, 9वां उससे छोटा और 8वां नजदीक होता। हाँ, ऐसे होता। तो फिर टेडी कबूतरों के पर ये थे। सबसे पहली बाजी किसके साथ लगी? पूरे फैसलाबाद से। पूरे फैसलाबाद से सबसे पहली बाजी लगी पूरे फैसलाबाद से, सबसे हार गया। अच्छा, मजेदार बात। फिर उसके बाद मतलब यह है कि यहाँ को हाफिज साहब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उनकी मतलब यह है कि यहाँ किसी बंदे से जैसे किसी दोस्त से कोई बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं लगाता हूँ बाजी उस छत से। नहीं, दूसरे साल हार गया, तीसरे साल मतलब यह है कि एक घर से हारा, एवरेज चैंपियन बन गया। चौथे साल हाफिज साहब की गर्मी सर्दी हुई, उस वक्त 2200 की बाजी लगती थी या 1000 की। तो पहले साल मतलब ये है कि 30-35 घरों से बाजी लगी, सब ने 25-25 हजार की लगाई। और दूसरे साल मतलब ये है कि बीच में ऐसे ऐसे घर थे, उन्होंने कहा सामी है 50,000 ये लग गई। तीसरे साल उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा जी लाख दी, किसी ने उनका जी जित लेना। मैंने कहा जो जित, मैंने कभी जिंदगी में किसी को पैसों की आवाज नहीं दी थी, सही, कभी भी। तीसरे साल आई तो मतलब मैंने फिर सबको लपेट लिया। चौथे साल, 5वें साल, 6वें साल फिर एक जगह पे मैंने हडल बनाई, जो 50-50 हजार लाख की कहते थे, 2200 दी लिखो। मैं कहा हुण भी 50,000 लाख दी लिखो, हुण क्यों घटाते हो। तो बहरहाल ये पुरानी बातें हैं, लेकिन ये है कि शुरू में मैं 2 साल हारा हूँ, तीसरे साल मैंने मतलब ये है कि जीता है, एक घर से आ रहा हूँ। फिर अल्लाह ने फतुहात का सिलसिला जारी रखा है, फिर 8, 9, 10 दफ़ा जीता हूँ। फिर बीच में फेज़ आया, किसी एक घर से अगर हारा हूँ तो कोई चैंपियन बना है तो मुझे जीत के बना है, फिर जीता हूँ तो फिर कोई जीता है तो रनर अप साथ मैं ही था। तो मैंने आगे भी कहा कि मेरे रिजल्ट को असेसमेंट मेरा नहीं आया, मैं चैंपियन नहीं बना तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, बस ये बात। अच्छा, अभी भी मतलब यही चक्कर है? अभी भी यही चक्कर है, आपके सामने। अभी आप हाल फिलहाल में भी देख लें, देखिए वैसे कबूतर वही उड़ रहे हैं, उसी लेवल पे उड़ रहे हैं सब कुछ, कोई देखिए ऐसे ही उड़ रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे बंदे को कबूतरों की रिकवरी करने में बड़ी, कि एक वक्त था कि मियाँ साहब से मुझे 150-200 बच्चा मियाँ साहब से भी आता था लेनियानी से। अब को मतलब यह है कि 12-14 साल से 2011-12 के बाद समझे आ ही नहीं रहा, तो उस गैप को भी पूरा करना
भी मेरे 5-6 आ जाते थे, 5-6 वो उधर के भी सुपर पावर आ जाते थे, तो 11 कबूतरों का सेट एक जैसा बन जाता था। तो 50% गैप को पूरा करना कोई इतनी जल्दी भी मुमकिन नहीं था। अगर कभी पंजाब खेला तो ये पहला कबूतर 7 बजे बिठाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कोई बुलंदो बांग दावा नहीं कर सकता। तो फिर पंजाब क्यों खेलेंगे? फिर तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग कहते हैं पंजाब खेले तो मैं कहता हूँ अच्छा जी खेलूंगा। कहने का मकसद है कि इतना ऊपर चला गया लेवल वहाँ पंजाब में जो आप देख रहे हैं। देखिए, मैं ना इस बारे में ना मैं अगर कोई बात सकते करूंगा ना तो नीचे गलत कमेंट्स आते हैं। नहीं मतलब कम्पीट कर सकते हैं उसको, इजीली टैकल कर सकते हैं। देखिए, वो तो अब ये है कि ट्रेनिंग डिफरेंट हो जाएगी, शहर से निकल जाएंगे। 2020 थी नुमान भैया जिस तरह सेंचुरियां लगी हैं। ये अभी जो लगी थी जी 21 थी। तो आप ये देखें कि अगर वो 21 थी तो आप देखें पंजाब भी उड़ रहा था, उन फिरतों में हम भी उड़ रहे थे। तो हमारे 3 दिन के 22 की बात है जी। हाँ, 22 की तो बात हमारे है, 3 दिन के तेरा तकरीबन 350 घंटे थे। अब इतने थे या शायद गलत ना हो जाए, एक दिन 119 थे, नहीं लेकिन 22 कबूतर आपके 13 से 11 थे, फिर 22-19 थे। हाँ, तो जहाँ जहाँ लोगों के बैठे हैं ना, जितने जितने टाइमों में पंजाब में जी। भी उन्हीं टाइमों में रहे। आम टोटल घंटे तो काउंट करना तो चले जो है, लेकिन उन दिनों की मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में किसी का कबूतर रात नहीं रहा और ना रात तक गया। कामरान भाई, मैं दिल की बात करूँ ना, देखिए ये शौक ऐसे शुरू हुआ है। अब देखिए ये शौक भी खराब होना है, ये बात मेरी आप याद रखिएगा। सियालकोट बारिश हो गई, गुजराले बारिश हो गई, ते फैसलाबाद बारिश नहीं हुई। लो जी वो अगे लगा सी वो बेचारा गया। गुजरात बारिश हो गई, गुजराले बारिश नहीं होगी, गुजरात वाला 4 फिरता अगे लगा सी 11 दे 11 नहीं आई हो गया। सर ये काशिफ भाई के साथ हुआ? मैं एक बात कर रहा हूँ दफा हुआ? ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं वैसे बता रहा हूँ। फैसलाबाद बारिश हो गई, फैसलाबाद वाला आगे लगा सी थे, बाकी जगह बारिश नहीं हुई थे, वो आगे लंघे। तो फिर आप कैसे, मतलब ये है कि कहते हैं जी फलाना बंदा जीत गया। जेठ में 3-4 नंबर पे इस दफा चल रहे थे। उस दिन मंडी उस दिन बारिश हो गई, सुबह 6 बजे 11 कबूतर बैठ गए और पीर फवाद अजीम भी। तो फिर आप मुझे बताएं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यार वो कबूतर ही उड़ा के ले गया? देखिए बेसिकली कंपटीशन, मैं अगर बात करूं, कोई बंदा ऐसा उस्ताद नहीं है जिसने आप शागिर्द क्यों करते हैं? अगर आपने पंजाब खेलना ना, फिर शागिर्द करने छोड़ दें। आप शहरों में शागिर्द करते हैं, अपनी पार्टियां मनाते हैं, वहाँ उस हिसाब से तो आप अगर फैसलाबाद में तमाम जो बड़े असाज़ है उनकी पार्टियां मौजूद हैं, शागिर्द मौजूद हैं, तो वो यही उड़ा तो वो मतलब फिर फैसलाबाद वालों से वही शौक कर लें। लाहौर वाले अगर शौक नहीं करते, लाहौर में मतलब ये है कि उनकी एक है, तो वो तो कबूतर ही उड़ाने हैं ना जी, शाम तक उड़ाने हैं। ये जिद तो नहीं है आप भी पंजाब उड़ाएं, आप भी पंजाब उड़ाएं। तो परफॉर्मेंस देखनी है, हर किसी की अपने अपने इलाके की परफॉर्मेंस है, वो अपना कबूतर उड़ा के फन का मुजाहरा करता है। हाँ ये बात है कि वहाँ पे फिर गलती होती है। हाँ जी। मियां अजीम साहब से नदीर साहब से लास्ट टाइम कबूतर जो आपने लिया था वो कौन से सन में लिया था और कौन सा कबूतर था? बड़ा एक लाया सवाल, लेकिन नेक लाया। आप बोल रहे मैं चुप बैठूं तो फिर ये चला जाओ। देखें काफी अरसा हो गया, बल्कि आप ये देखें कि ब्रीड क्या थी उसकी? उस्ताद जी के जब वो फौत हुए हैं तो बहुत, अब मुझे याद नहीं, काफी अरसा ही हो गया, काफी अरसा हो गया। कौन सी ब्रीड कौन सी थी वो याद है कुछ? नहीं, अब कबूतर तो देखे ना, मतलब सारे तो जितने भी मेरे पास हैं, अगर उन्होंने मुझे दिए हैं तो मैंने अगर चलाए हैं तो आज तक मैं वही कबूतर चला रहा हूँ। सिर्फ लास्ट सवाल, आखिरी यादगार मुकाबला बता दें, किसके साथ रहा, कैसा रहा, जीते या हारे और क्या फीलिंग थी? अच्छा, मेरी जिंदगी का दिलचस्प जो मुकाबला है ना, मतलब ये है कि वो मेरा यहाँ फैसलाबाद में हाजी अहमद ज़ुमान साहब से हुआ था। अच्छा। तो पहली 4 बाजियां हम हार गए थे, क्योंकि हमारे फैसलाबाद में फिक्स बाजियां होती हैं, और पहली 4 स्ट्रेट बाजियां हम हार गए थे। फिर 5वीं बाजी हम जीते, फिर 6वीं भी जीते, फिर 7वीं भी जीते, फिर 8वीं भी जीते। तो वो फिर हमने आगे कंसेक्टिव, मतलब ये है कि उसके बाद उन्होंने 8वीं बाजी में हमें बोला था कि आप लोग जीत गए, हम हार गए। तो उनका कबूतर रात 7:40 पे बैठा था, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल गालबन 2 या 3 कबूतर बैठे थे घर पे, तो एक ही कबूतर बैठा था 7:40 पे। तो हमने उस दिन 9 कबूतर उड़ाए थे। हमारा पहला कबूतर 5-पौने 5 बजे बैठा था और आखिरी कबूतर रात 7:41 पे बैठा था। प्रेशर मेरे ऊपर था
वो 4 मैं senior, हारा हाँ, हुआ था। एक वो सीनियर मुकाबले के टक्कर के लेकिन ये है कि प्लेयर उसमें अल्लाह पाक ने हाँ। मेरे पे बड़ा करम किया, बड़ा मुझे मतलब इज्जत से नवाजा। वो जिंदगी का बड़ा टफ कंपटीशन था और नीचे से ऊपर आना ये बड़ी बात है कि जिन कबूतरों से आप रोज हार रहे हो फिर उन कबूतरों को हराना ये बड़ी बात है। जी बात एहसन भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बड़ा अच्छा लगा, दिन का पता ही नहीं चला। वैसे सर्दियां भी हैं, वैसे भी नहीं पता चला और वैसे भी नहीं पता चला, इतना शौक किया माशाल्लाह। इस वक्त हाँ 1 बजने वाला है, तो लोगों ने भी सोना है, हमने भी जाना है और आपने भी सोना है, तो मुलाकात का बहाना कोई ना कोई रहना चाहिए। इसलिए कुछ सवालात हैं जो हम अधूरे छोड़ के जाना चाहते हैं ताकि दोबारा आपकी तरफ आ सके। तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ये यादगार मुलाकात और ये यादगार वीडियो लोगों के लिए भी यादगार रहेगी। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को बावकार शख्सियात के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बट सब मिलना चाह रहे हैं, मिलना वो ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ काफी दोस्त में सलाम देने को वैसे बीच में कहने लाजमी सलाम देने